हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने एक बार और मुझ तुझ और पापी पर दया की, मुझ पापी के जीवन में इस सुंदर अवसर को दिया और दिन भर के सबसे खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जब हम और आप मिलकर उसकी इबादत, उसकी हुजूरी, उसकी नजदीकी में आते हैं और सबसे बढ़कर उसके कलाम को हम पढ़ते हैं, जबकि हमारी ये कुवत नहीं। जी हाँ, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ब्रदर का। थैंक यू ब्रदर फॉर वेलकमिंग मी, गॉड ब्लेस यू। और आज का जो टॉपिक है प्रियो, वो है मसीह परिवार का आधार, यानी कि हमारा जो बेस है, हम मसीहों का जो आधार है वो क्या होना चाहिए। आज हम उस पर कुछ मनन और चिंतन करेंगे। हमारी ये कुवत नहीं कि हम परमेश्वर के वचन की भेद भरी बातों को समझ सकें, लेकिन आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी परमेश्वर से सामर्थ को मांगेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके बाद आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम पापियों को तूने फिर एक नए दिन को दिया, जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हम मिट नहीं गए, मर नहीं गए खुदा बाप, ये तेरी रहमत है। धन्यवाद देते हैं विशेषकर प्रभु आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए। इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। जितने भी व्यूअर्स जो ऑनलाइन आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, एक एक पे अपना अनुग्रह करिए। एक एक के जीवन में प्रभु बड़े बड़े पहाड़ है खुदा बाप, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बड़े बड़े निराशाएं हैं पिता परमेश्वर, परंतु तू हमें बल और सामर्थ को देता है यीशु राजा। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, आज के वचन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में वो आशा, वो ज्योति, वो आशीष को हम क्लेम करते हैं खुदा बाप। प्रभु मैं तो शून्य हूँ, मैं नगण्य हूँ, मैं पापी हूँ, परंतु तेरा नाम ही काफी है यीशु राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक के जीवन में हम आशीष को मांगते हैं खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं नागेश ब्रदर के लिए प्रभु, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जो नित्य मेरे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको आशीष दे, उनके परिवार को आशीषित कर यीशु राजा। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती है प्रभु। जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, वो हकलाता था खुदा बाप, मेरी भी अगुवाई करिए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। तो आज हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ फैमिली। जी हाँ, परिवार का आधार क्या है। और मसीह जो क्रिश्चियंस हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने कौन सा आधार दिया है। तो देर न करते हुए साम 127 चैप्टर
चैप्टर 127 वर्स 1, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। क्या बोल रहा है वचन? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षक यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत वचन के लिए। बोल रहा है कि हम अगर घर बना लेते हैं, जी हाँ, आप और मैं ईंटे गारे का घर, कांच का घर, महल बनाते हैं या झोपड़ी बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है। बोल रहा है कि हमारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ है, यानी कि वी आर इन लॉस लॉस लॉस। और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हम और आप मिलकर क्या करते हैं? जागते हैं अपने फैमिली के लिए, मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, मेहनत करते हैं अपनी पत्नी के लिए, मेहनत करते हैं अपने पति के लिए, लेकिन क्या बोल रहा है? यदि हमारे नगर की, हमारे घर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना, जी हाँ, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो टेंशन में है दिन रात अपने फैमिली के, उसका जागना क्या है? व्यर्थ है। यानी कि ये भी क्या है? लॉस में है। जी हाँ, ये भी क्या है? लॉस में है, ये भी व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। वचन कह रहा है पैसा, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, आज हमारा बेस ये है। हम सोचते हैं अच्छा पैसा कमा ले, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए, अच्छा नाम मिल जाए, अच्छा शोहरत हासिल हो जाए, और धीरे धीरे इस बेस पे हमको क्या फील होने लगता है? हमको प्राउड फील होने लगता है, हमको घमंड फील होने लगता है, हमको प्राउड फील होता है। और धीरे धीरे उस पैसे के जाल में, उस मोह माया के जाल में हम धीरे धीरे घमंडी हो जाते हैं, हम धीरे धीरे प्राउडी हो जाते हैं। लेकिन वचन हमें कुछ और शिक्षा दे रहा। हो सकता है आप एक बहुत बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठ के भागम भाग ऑफिस जाते हैं, लेट से आते हैं, देर रात तक सोते हैं, काफी मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, लेकिन वचन बोल रहा है कि ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। परिश्रम की रोटी खा रहे हैं तो भी व्यर्थ है। जी हाँ, दाऊद भजनकार लिखता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यानी कि घर को बनाने वाला, यानी कि सेंटर, यानी कि केंद्र, यदि यहोवा ना है, यीशु मसीह नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पर क्या है? जीरो है। सब कुछ आपका, जितनी मेहनत है, जितनी परिश्रम है, जो आप भाग रहे हैं गधों की तरह, जो ओवर टाइम कर रहे हैं, जो दिन रात आप चप्पलें घिस रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, ये सब क्या है? व्यर्थ है। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि प्रभु यीशु मसीह परिवार का आधार नहीं है, यदि आज प्रभु यीशु मसीह बोलता है, खोल, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, आज मैं तेरे साथ आकर तेरे घर में भोजन करना चाहता हूं, लेकिन आज हम वहां तक द्वार खोलने ही नहीं जा पाते, क्योंकि उसकी आवाज हम तक पहुंचती नहीं। घर का केंद्र, यानी कि परिवार का केंद्र, यानी कि सेंटर जो है, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। क्यों? तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, वही नींद भी देगा। जी हाँ, वही क्या देगा? नींद भी देगा। परमेश्वर ने सबसे पहले पृथ्वी की रचना की, और सबसे पहले उसने परिवार को पृथ्वी पर भेजा। आदम को, हवा को, परिवार को, एक फैमिली को बनाकर पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि वो खुद सामाजिक सोशल लाइफ जीता है। इसलिए उसने चाहा कि मैं एक परिवार को बनाकर पृथ्वी पर भेजूं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप समाज में रहें, मैं और आप परिवार में रहें, मैं, पति पत्नी, हमारे बच्चे, हम सब परिवार में रहें। इसलिए उसने सबसे पहले फैमिली को डेवलप किया। लेकिन आज हमारा बेस क्या हो गया? गायब हो गया। आज जो हमारा बेस होना चाहिए, जो हमारा आधार होना चाहिए, वही गायब हो गया। हम किसी और को सेंटर पॉइंट दे दिया, हमने किसी और को प्राथमिकता दे दी, हम किसी और चीज का अचीवमेंट करने लगे, हमने और किसी चीज को रिस्पॉन्स दे दिया। डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपनी बुक में लिखा है, 80% लोग जो हैं आज मानसिक बीमारी का जो कारण है वो है अकेलापन। 80% लोग, जी हाँ, बिली ग्राहम की एक बुक है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उसमें उन्होंने लिखा है 80% जो लोग हैं जो आज मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अनफिट हैं, मेंटली रूप से, उनका कारण है अकेलापन, यानी कि सूनापन। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके परिवार का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। परिवार की स्थापना परमेश्वर के द्वारा बनाई गई
योजना है। जी हाँ, परिवार की स्थापना यानी कि परमेश्वर ने प्लान करके पृथ्वी पर भेजा है कि तुम इसकी पत्नी रहोगी, तुम इसके पति रहोगे, तुम इनके बच्चे होगे, ये उसकी प्लानिंग है। लेकिन जैसे ही उसके प्लानिंग में हम अपना प्लानिंग डालने लगते हैं, अपनी योजना को डालने लगते हैं, या उसके प्लान से हम छेड़छाड़ करने लगते हैं, या उसको चेंज करने लगते हैं, या किसी सेकेंडरी तत्व को हम प्रमुखता देने लगते हैं, तो ऑलरेडी परिवार में क्या आने लगती है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, पीड़ाएं आने लगती हैं, मुसीबतें आने लगती हैं, परेशानियां आने लगती हैं। जैसे ही उस सेंटर से हम हटते हैं, उस लीक से हम हटते हैं, त्रासदी आने लगती है। और शैतान का सबसे इजी जो आज हथियार है, सबसे इजी तरीके से शैतान जिसको यूज करता है, वो है हमारा परिवार, यानी कि मसीह परिवार, जिसको शैतान आसानी से तोड़ सकता है, बहुत ही सरल तरीके से, उसके लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि आज परिवार में लोग एक मन नहीं, जी हाँ, एक मन, वचन कहता है कि एक मन होकर पृथ्वी में 2 या 4 लोग जहां प्रार्थना करेंगे मैं वहां उपस्थित होऊंगा। आज लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, आज हो सकता है लोग रूम में बंद होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज हो सकता है लोग घुटने टेक के आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आज हो सकता है आप हजारों रुपए पास्टरों पासवानों को देकर प्रार्थना करा रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। व्हाई? बिकॉज कारण ये है कि आज आपके परिवार में एक मनता नहीं है, यानी कि एकजुटता नहीं है। वचन में क्लियर लिखा हुआ है, पृथ्वी में 2 या 4 लोग जहां एक मन होकर, 2-4 लोग जहां प्रार्थना करेंगे, वो नहीं बोल रहा है, एक मन होकर कॉन्सेंट्रेट एक होना चाहिए, वहां पर परमेश्वर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। लेकिन आज हमारे परिवार में ही फूट है। आज पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की बात पेरेंट्स नहीं सुनते, पत्नी की बात पति नहीं सुनता, पति का बात पत्नी नहीं सुनती। पेरेंट्स बोलते हैं लड़की है तो नर्सिंग जाओ, टीचर जाओ, लड़की बोलती है मुझे मॉडलिंग करना है, एक्टिंग करना है, या कोई और डिग्री लेनी है। लड़कों का भी सेम यही हाथ है। पेरेंट्स चाहते हैं लड़का पास्टरी करे, कोई ट्रेनिंग करे, कोई म्यूजिक सीखे, लड़का बोलता है मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। एक मन परमेश्वर चाहता है, जिस परिवार में जिस दिन जिस क्षण लोग एक मन के हो जाएंगे, एक चित्त के हो जाएंगे, उस दिन से आप देखिए कैसे आपके परिवार में परमेश्वर उस स्वर्गीय वस्तुओं के द्वार को खोल देगा। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, पौलुस ने कहा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। सांसारिक वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है प्रियो, वी आर प्राइसलेस। हम डायमंड से भी ज्यादा कीमती हैं, लेकिन हम अपनी कीमत को पहचानते नहीं और इसे हम खोते जा रहे हैं। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करती हूँ। पौलुस कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो, और हम ये नॉर्मल सी छोटी सी सांसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। स्वर्गीय वस्तुएं परमेश्वर हमें देना चाहता है, बोलता है कि मैं तुम्हें स्वर्गीय वस्तुएं दूंगा, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसे ऐसे बातों को तुम्हें बताऊंगा जो तुमने आज तक सुनी ही नहीं, यानी कि जो बाइबल में अभी वर्णित नहीं है, उन बातों को भी, उन भेदों को भी मैं तुम पर प्रकट करूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे परिवार का जो जीवन कैसा होना चाहिए, वो एक मनता, यानी कि एक हमारा जो मन है, जो कॉन्सेंट्रेट है, वो एक होना चाहिए। यानी कि मम्मी कहीं वो कुछ बोल रही है, फादर कुछ और बोल रहा है, बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, जो बुजुर्ग है घर के वो कुछ और बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमको अपने परिवार का बेस बनाना है तो हम पढ़ रहे हैं साम 127 चैप्टर 127 वर्स 1, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जी हाँ, आप आज कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना ली हो सकता है आपके पास अपार्टमेंट हो सकता है आपके पास बंगलो हो सकता है नो मैटर आपके पास झोपड़ी हो, लेकिन अगर आपने बिना परमेश्वर के अनुग्रह से उस घर को बनाया है तो आपका वो घर क्या है, लॉस में है, वो घर क्या है, जीरो है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, नगर यानी कि आपका परिवार, अगर नगर की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली जो आज टेंशन में है कि मैं अपने परिवार को कैसे देखूंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे देखूंगा, उनकी शादियां कैसे करूंगा, उनको जॉब कैसे दिलाऊंगा, वो सब व्यर्थ है। सबसे पहले मसीह परिवार में क्या होना चाहिए, एक मनता, एक मन। डिसीजन जो हम लेते हैं वो हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके एक मन से जो डिसीजन लेना है, एक डिसीजन, तब वो ब्लेसिंग्स हमारे घर में अपने आप आने लगेगी। साम चैप्टर 4 वर्स 13 कहता है, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा, कौन सी शिक्षा? नॉट अबाउट
ये संसारिक शिक्षा नहीं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा को पकड़े रह, दाऊद बोल रहा है। किसकी शिक्षा? व्यवस्था की शिक्षा। किसकी शिक्षा? परमेश्वर की शिक्षा। किसकी शिक्षा? यीशु मसीह की शिक्षा, जो मरते तक उसने दी। अंतिम बार भी वो मर रहा है, क्रूस पर टंगा हुआ, क्या बोल रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये शिक्षा को बोल रहा है। ये शिक्षा नहीं जो आपको किताबी ज्ञानों के द्वारा मिलती है। ये शिक्षा नहीं है, तो बाद में संसारिक लोगों ने इसे लिखी। उस शिक्षा को पकड़ना है जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने अपने हमारी आंखों को खोला है, जो वचन से भरा हुआ है, जो वचन है, उस शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर दाऊद बोल रहा है, सुलेमान बोल रहा है, वही तेरा जीवन है। जो हमारा लाइफ है, जो हमारा आधार है, जो हमारे जीवन का बेस है, वो है वचन, परमेश्वर का वचन। वचन कोई ऐसे ही नहीं लिखा गया, परमेश्वर ने स्वयं वचन को लिखवाया। परमेश्वर ने स्वयं वचन को लिखवाया। वचन ऐसे नहीं लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर वचनों को बोला, वो तो स्वयं परमेश्वर था। उसके चेलों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचनों को लिखा। इसीलिए बोल रहा है, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उनकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। यही हमारा लाइफ है। अगर हम लॉन्ग लाइफ चाहते हैं अपने फैमिली का, अगर आज हम टेंशन में सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कल कुछ समस्या आ जाएगी, तो हमको क्या करना है? इस शिक्षा को यानी कि वचन को हमें थामे रहना पड़ेगा। तब हम अपने लाइफ को फुलफिल जी सकते हैं, फुलफिल जी सकते हैं। तो सबसे पहले एक मसीह परिवार का आधार होना चाहिए एक मनता, यानी कि एक मन। जिस दिन हमारा पूरा परिवार घुटने पर आकर एक मन, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट पर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगेगा, उस दिन स्वर्ग का द्वार ऑटोमेटिक परमेश्वर हमारे परिवार के लिए खोल देगा। यानी कि परमेश्वर का सेकंड जो बात है, परमेश्वर का वचन, यानी कि बार बार उसके वचनों का अनुसरण करना, बार बार उसके वचनों को बढ़ना, बार बार उसके वचनों से सीखना हमारे लिए क्या है? जीवन है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मृत हैं। क्यों? क्योंकि अभी सुलेमान का वचन हमने पढ़ा कि शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़, उसकी रक्षा कर, तो वही तेरा जीवन है। अगर हम वचन को छोड़ देंगे तो हम मरे हुए हैं, मृत हैं। ऑलरेडी वी आर डेड, डिक्लेयर्ड डेड। अगर हम उसको पकड़े हैं तभी हमारे पास जो लाइफ मिलेगी हमको, वो फुलफिल रहेगी। फिर दाऊद की नहीं हम भी कह सकते हैं, हम भी उछल कूद सकते हैं उस पाले हुए बछड़े की नहीं। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे मसीह फैमिली का आधार होना चाहिए, वो है शिक्षा। परमेश्वर के वचन को हमें थामे रहना है। अगर आज आप और मैं अपने परिवार का बचाव चाहते हैं, आज इस संसार में जहां चारों ओर तलाक, अवैध संबंध, कड़वाहट, झूठ, छल, कपट, परेशानी, बदला, तिरस्कार, झूठा लालच, इन सब से अगर हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है वो है परमेश्वर का वचन। इस शिक्षा को हमें पकड़े रहना है, इसको हमको छोड़ना नहीं, क्योंकि यही हमारा लाइफ है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मेरी व्यवस्था से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट लुक हियर एंड देयर, राइट एंड लेफ्ट। और यही आज भी हमारे जीवन में होना चाहिए, पर इसी चीज की कमी हो गई है। पहला मैंने आपको बताया, एक मन नहीं है आज हम परिवार में। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बैठकर अपने बच्चों से डिस्कस ही नहीं करते, वचनों के बारे में उनसे बात ही नहीं करते, फैमिली मेंबर से ही नहीं बात करते। तो दूसरा है परमेश्वर का वचन। तब हमारे परिवार में देखिए कैसे आशीषें आती हैं। और फिर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगा, हम बोलेंगे थैंक यू जीसस, इस प्रॉब्लम से आपने हमें निकालने के लिए सामर्थ्य दिया। हम आराम से निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से। याद है ना, पौलुस को कांटा चुभ गया था, वो रो रहा था, 3 दिन तक प्रार्थना करते रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। उसने हम सबको अनुग्रह दे दिया है, लेकिन इसको यूज कैसा करना है ये आप और मैं नहीं जान पा रहे हैं। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। ये हम डेवलप नहीं कर पा रहे, और इसी को हमें मल्टीपल करना है। कोई चिन्ह चमत्कार, कोई कुछ स्वर्ग से गिरेगा नहीं, आपको खुद करना है। अगर आपको चाइनीज बनाना नहीं आता है तो परमेश्वर को आप बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे चाइनीज बनाना सिखाइए, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? बैठा रहा, मैं तुझे स्वर्ग से देता हूँ? नहीं बोलेगा उठ चल किचन में,
मैं तेरी हेल्प करता हूं। ये आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जिस काम में हाथ डालूंगा परमेश्वर मुझे सफलता देगा। मैं जिस काम में हाथ डालूंगा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा। इस काम को क्या करने के लिए? करने के लिए और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। उस दिन से परमेश्वर हमारे कामों को बरकतों से भर देगा। लेकिन हम पहले ही हार जाते हैं, पहले ही अपना दिमाग लगाने लगते हैं, पहले ही सोचते हैं बच्चे बिगड़ गए अब कैसे संभलेंगे, पहले ही डिसीजन ले लेते हैं। केस चल रहा है कोर्ट में, क्या होगा, मैरिज नहीं हो पा रही, बार बार टूट रही, क्या होगा। कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम, मैंने बताया ना बिली ग्राहम की बुक में लिखा हुआ है कि 80% लोग जो आज मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं वो है अकेलेपन, सूनेपन के कारण। ये अकेलापन आज आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। ये अकेलापन आज आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि आपके परिवार में एक मनता नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो कहां होगी? थर्ड जो पॉइंट है, कई लोग सोचते हैं हम बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। कई लोग सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं और हम अपनी वाहवाही करने लगते हैं, हर बात पे झूठ बोलने लगते हैं, हर बात पे वाहवाही करने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि शैतान भी यही चाहता है। शैतान चाहता है कि आप अपने मुंह से अपनी वाहवाही करें, अपने नाम को आप आगे करें और परमेश्वर के नाम को नीचे करें। जब शिमशोन पकड़ा गया, सैमसन, तो अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं हे देव, तूने इसके परमेश्वर के नाम को नीचा कर दिया। और परमेश्वर का जलजलाहट उस समय भड़क गया। आज हम अनजाने में भी ऐसी करते हैं। आज हम गलतियां करते हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और हम कुछ भी घोषित कर देते हैं, कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं। मसीह जीवन बहुत सोच समझ के चलने का जीवन है प्रियो, बहुत सोच समझ के। शैतान पग पग में खड़ा है। जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं उसके नीचे भी शैतान बैठा हुआ रहता है। जिस स्पून से, जिस प्लेट में हम खाते हैं उसके नीचे भी शैतान ताक लगाए हुए रहता है कि कब मैं इसे पकड़ लूं और फाड़ खाऊं। आज मसीह परिवार सबसे ज्यादा बिखर रहा है, आज मसीह परिवार सबसे ज्यादा टूट रहा है, आज मसीह परिवार के बच्चे सबसे गलत मार्ग पर चल रहे हैं। कारण क्या है? रीजन क्या है? तो रीजन है पहला, एक मन नहीं है। दूसरा, हमने शिक्षा को छोड़ दिया, हम सांसारिक शिक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं। फॉरेन जाएगा, हम क्रिश्चियन है तो हमारा बच्चा फॉरेन ही जाएगा पढ़ने, स्टडी करने। हमारा बच्चा क्रिश्चियन है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स ही बनेगा, दूसरी कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि हमने परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ दिया, संसारिक शिक्षा को हम अपनाने लगे हैं। थर्ड जो पॉइंट है प्रियो वो है फोर्थ, सेल्फ डेवलपमेंट। आजकल लोग सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? बच्चे अच्छे बने, है ना, कोडिंग, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छे बच्चे बने, प्रॉपर इंग्लिश टॉकिंग होनी चाहिए, ग्रामर अच्छा सीखना चाहिए, कैसे वेल बिहेवियर आना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। लोग दौड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हजारों रुपए खर्चा कर रहे हैं अपने बच्चों को क्या बनाने के लिए? सेल्फ डेवलपमेंट। बड़ा चर्चित है ये वर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? साम चैप्टर 127 अगर हम रीड करेंगे, थर्ड और फोर्थ वर्स में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। परमेश्वर ने कहा देखो लड़के, यानी कि आपके और मेरे बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, यानी कि हमारे लिए रिवॉर्ड है। इब्रानी भाषा में भाग का मतलब होता है, भाग का मतलब है धरोहर, प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है वचन? देखो लड़के यहोवा की ओर से दिए हुए भाग है, यानी कि परमेश्वर की प्रॉपर्टी हमको सिर्फ संभालने के लिए, टेकिंग एंड केयर के लिए दी गई है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वैसे तो पृथ्वी पर हमारा कुछ है ही नहीं, पृथ्वी पर हमारा कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो भाग अपना हमको दिया है, परमेश्वर ने जो अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति जो हमको सौंपी है, वो है हमारे बच्चे। और परिवार का एक मेन स्तंभ जो है, एक पिलर जो है, वो है बच्चे। बोल रहा है देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उनकी ओर से प्रतिफल है, यानी कि रिवॉर्ड है परमेश्वर की ओर से। लेकिन फिर क्यों आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं? क्यों आज हमारे बच्चे एडिक्ट हो गए? क्यों आज हमारे बच्चे गलत मार्गों पर हैं? फर्स्ट, फिर से रिवाइज करूंगी, फर्स्ट, हमारे परिवार में एक मन नहीं है, हमारे परिवार में यूनिटी नहीं है।
सेकंड है वचन आज हमने छोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को छोड़ के हम संसारिक शिक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करा रहे हैं अपने बच्चों को। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। तो परमेश्वर का भाग यानी कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका धरोहर, उसका धन है, फिर आपको इस पर मुझ पर घमंड क्यों, अपने बच्चों पर इतना प्राउड क्यों फील करते हैं? ये तो परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर जिस दिन उसके दिए हुए भाग पर घमंड करने लगेगा, उस दिन हमें घमंड होना चाहिए अपने बच्चों पर, अभी नहीं प्रियो। ठीक है, हमने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छे पोस्ट पे, हो सकता है फॉरेन कंट्री में कहीं उनको शिफ्ट कर दिया, वो डेवलप हो गए, वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन उनका सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स हुआ क्या? आगे लिखता है वचन में, तुम्हें एक दिन इनका लेखा देना होगा। हमको परमेश्वर के सामने खड़े होकर बताना पड़ेगा। क्या बताना है? क्या आज्ञा दी थी परमेश्वर ने? उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को मेरी शिक्षाओं को देना। क्या आज हम वो कर रहे हैं? नहीं, आज हम उनको सांसारिक शिक्षाओं को दे रहे हैं। आज हम अगर किसी बर्थडे में जाते हैं और किसी बच्चे को हम बाइबल देते हैं ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको उठाकर किनारे रखते हैं। अच्छा बाइबल दिया है इसने, मतलब एकदम वो पॉइंट नोटिफाइड हो जाता है कि अच्छा इसने बाइबल दिया है। और अगर कोई और उसे कोई अच्छी महंगी गिफ्ट देता है तो वो भी नोटेड हो जाता है। वचन बोल रहा है मेरी शिक्षा को ना छोड़ा। आज हम अपने बच्चों को दूसरी शिक्षा देना चाहते हैं। पैदा होने से पहले हर एक चीज, सर्व सुविधा, एक अच्छी महंगी पुस्तकों से भरी हुई अलमारी, मोबाइल, नेट, सब सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन जो हमको देना चाहिए उस चीज को हम छोड़ चुके हैं। क्या बोलता है? बच्चों को उठते बैठते पढ़ते लिखते हमें उसकी बातों को बताना है, उसकी शिक्षाओं को, उसके उपदेशों को उनके जीवन में देना है। और फिर हम रोते हैं बाद में, कुछ सालों बाद, कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। कुछ सालों बाद हम घबराते हैं, कुछ सालों बाद हम इधर उधर भागते हैं, कुछ सालों बाद हम काउंसलिंग करना शुरू करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। इसका लेखा देना होगा एक दिन परमेश्वर के सामने, आपको और मुझको भी, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। हमको लेखा देना होगा। अभी तक तो हम सोच रहे थे बच्चे हमारे हैं, तो सुन लीजिए, कुछ नहीं है हमारा इस पृथ्वी पर, हम लोग सिर्फ गेस्ट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो परमेश्वर हमसे करने वाला है, वो पूछेगा क्या तुमने अपने बच्चों को मेरी शिक्षा दी? पेरेंट्स का अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना रोल है फैमिली में। हम उनको ज्यादा टॉर्चर भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है ज्यादा प्रताड़ित भी मत करो बच्चों को, ज्यादा प्रेम भी मत करो। आज परिवार, मसीह परिवार क्यों बिखर रहा है? ये सबसे बड़ा रीजन है। पहला, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने फैमिली का केंद्र नहीं बनाया। दूसरा, आज हमारे फैमिली में यूनिटी नहीं, एक मनता नहीं, यानी कि एक मन नहीं। आज हमारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो फैमिली में अगर 5 मेंबर है तो 5 की प्रेयर रिक्वेस्ट अलग अलग है, 10 मेंबर है तो 10 की प्रेयर रिक्वेस्ट अलग अलग है। वचन में लिखा है पृथ्वी पर 1 या 2 लोग एक मन होकर अगर प्रार्थना करेंगे, एक साथ होकर नहीं। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक मन होकर, एक जैसा कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, एक मन होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। थर्ड जो पॉइंट है, शिक्षा। कौन सी शिक्षा को पकड़ना है? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पकड़ना है। इस संसारिक शिक्षा को पकड़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि चरित्र निर्माण। हम अपने बच्चों का चरित्र निर्माण कैसे कर रहे हैं? ये महंगे महंगे कोर्स कराकर, महंगे महंगे डिग्रियां दिलाकर, बड़े बड़े स्कूलों में डालकर, ठीक है, अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमको दिया, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। परमेश्वर कभी मना नहीं करता है कि तुम अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट में मत पढ़ो, मिशन में मत भेजो, फॉरेन मत भेजो, ये नहीं बोल रहा है। लेकिन उससे फर्स्ट हमको हमारा प्राइमरी जो काम है वो क्या है? वो है कि 12 साल तक हमको परमेश्वर का ज्ञान अपने बच्चों के अंदर कूट कूट के भर देना है। यहूदी लोग क्या किया करते थे? 12 साल तक अपने बच्चों को मार पीट के व्यवस्था सिखा देते थे। यीशु मसीह 12 साल में यरूशलेम के मंदिर में जाके फरीसी शास्त्रियों से सवाल जवाब करने लगे। खैर वो तो परमेश्वर थे, पर वही शिक्षा हमारे जीवन में, हमारे फैमिली के जीवन में उतरना चाहिए। फिर हम रोते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, 20 साल 25 साल बाद हम भूल जाते हैं।
जब हमने ही सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स नहीं किया तो हम अपने बच्चों को कहाँ से देंगे। यस, जब हमने ही चरित्र निर्माण का कोर्स नहीं किया है तो हम अपने बच्चों को कहाँ से देंगे। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स कराना है, अपने बच्चों को कैरेक्टर डेवलपमेंट का कोर्स कराना है, तो वो केवल एकमात्र हमारे यीशु मसीह के पास ही है। वो एक ऐसा पिता है, वो एक ऐसा कमरा है, जो भी आप बोल लीजिए, वो ऐसा मित्र है। किसी वो आपके कैरेक्टर को डेवलप नहीं करेगा, आपके बच्चों के कैरेक्टर को डेवलप नहीं करेगा, पोजीशन को डेवलप नहीं करेगा, लाइफ को डेवलप नहीं करेगा, सोल को भी डेवलप कर देगा। वो ऐसा पिता है। तो कहीं और जाके पैसा खर्चा करके अननेसेसरी संसारिक लोगों के पीछे भाग के सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स के पीछे मत भागिए। अगर चरित्र निर्माण कराना ही है बच्चों को तो सबसे पहले उनके हाथ में हमको देना पड़ेगा वचन। सबसे पहले हमको देना पड़ेगा वचन। यही यहूदियों का नियम है, यही नियम हमारे लिए भी है। 12 साल तक वचन कहता है 12 साल तक अपने बच्चों को उठते बैठते खाते पीते उनके हाथों पर क्या कर दो, वचन की पट्टियों को बांध दो। चरित्र निर्माण। सबसे ज्यादा कंडीशन खराब है क्रिश्चियंस फैमिली की, मसीह परिवारों की सबसे ज्यादा कंडीशन खराब। लास्ट जो पॉइंट है प्रियो वो है प्रेम। जी हाँ, इफिसियों की चैप्टर 5 वर्स 22 to 23 में लिखा है, जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया या हमारे लिए दे दिया। आज फैमिली को चलाने के लिए प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम। और यीशु मसीह नहीं अंदर तो प्रेम भी नहीं। पूरे वचन का सार, पूरे बाइबल का सार तो प्रेम ही है। यीशु मसीह नहीं यहाँ तो प्रेम ही नहीं है। यीशु मसीह परिवार में नहीं तो प्रेम ही नहीं। आज बच्चे जोर से जवाब देते हैं अपने पेरेंट्स को, कारण क्या है? प्रेम। प्रेम का मतलब जाने ही नहीं बच्चे। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बदला नहीं लेता। ये हमने उन्हें बताया ही नहीं, ये हमने उन्हें बताया ही नहीं। कब बताया उन्हें कि प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम में कपट नहीं होता, प्रेम धीरजवंत है? कब बताया हमने उन्हें? वो तो कोई और संसारिक प्रेम को जानते हैं। तो कहां से हमारा बेस स्ट्रांग होगा? कहां है हम मसीह परिवार का आधार? जब तक ये क्वालिटीज हमारे फैमिली में नहीं आएंगी तब तक हम मसीह परिवार कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूं, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रही हूं। जब तक एक फैमिली को चलाने के लिए प्रेम बहुत ही जरूरी है। प्रेम हर एक बात को सह लेता है। हमने कब अपने बच्चों को सिखाया? प्रेम हर एक बात को सह लेता है। बॉन्डिंग, प्रोग्रेस अगर हमें चाहिए तो प्रेम होना जरूरी है। और जहां प्रेम है वहां स्वयं परमेश्वर है, और जहां प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं रह सकता। वो बोलता है ना, मैं होम बलि मेल बलि किसी से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूं। क्या आज आपके परिवार में प्रेम है? दिखावे वाला, शो ऑफ वाला प्रेम नहीं। एक बहुत रॉयल फैमिली की मेरी एक फ्रेंड है बिलासपुर में। रॉयल फैमिली, रॉयल मतलब अगर 10 डेज भी घर में स्पेंड करिए तो बहुत बड़ी बात नहीं, तो वो पूरे मंथ आउटिंग पे रहते हैं। अभी उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ यूट्रस का। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बच्ची 9th में है, छोटा लड़का 7th में है। दोनों इतने बिजी बच्चे मोबाइल में कि दोनों अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल नहीं गए। यस, दे आर क्रिश्चियन फैमिली, नो डाउट, वो क्रिश्चियन मसीह परिवार है। वो महिला उस दर्द से नहीं रो रही थी कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उस दर्द से नहीं रो रही थी कि मैं अकेली हूं। वो इस दर्द से रो रही थी कि मेरे बच्चे 1 सप्ताह में एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। एक कॉल करके पूछा तक नहीं कि हाँ मम्मा आप कैसी हो। आज ये कंडीशन है मसीह फैमिलीज की, ये हकीकत है प्रियो। इसको हमको बदलना है, हमको बताना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, अपने परिवार को बताना पड़ेगा। मदर टेरेसा मरते मरते लास्ट शब्द में, लास्ट जो उनका स्पीच था उसमें भी उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले अपने परिवार से प्रेम करो। लास्ट स्पीच भी आप उनकी सुनिएगा, उसने
यही कहा कि सबसे पहले अपने परिवार से प्रेम करो। अगर आप अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकते, आप दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप अपने परिवार को वचन नहीं सिखा सकते, तो आप दुनिया में किसी को वचन नहीं सिखा सकते। अगर आप अपने परिवार के बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते परमेश्वर को, तो आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। अगर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पति को अंधकार से निकाल कर नहीं ला सकते, तो आप दुनिया में किसी को भी अंधकार से निकाल कर नहीं ला सकते। आप पढ़िए उनकी बायोग्राफी अगर आपको अवसर मिलता है तो। एक महान सेविका परमेश्वर की। दूसरों के घर टॉर्च दिखाना बहुत आसान है प्रिय। पहले हमको अपने जीवन को झांकना पड़ेगा, अपने बेस को हमको मजबूत करना है, अपने आधार को हमको डेवलप करना है, तब हम दूसरे के जीवन में शिक्षा दे सकते हैं। तो सबसे जरूरी है प्रेम। जहां प्रेम है वहां विश्वास योग्यता है, वहां इमोशंस है, वहां बॉन्डिंग है, वहां प्रोग्रेस है, वहां ब्लेसिंग्स है। जहां प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं, क्योंकि वहां परमेश्वर ही नहीं। परमेश्वर ने बहुत प्रेम से फैमिली बनाई है, बहुत प्रेम से, बहुत प्लानिंग के तहत, बहुत प्रेम से, बहुत प्लानिंग के तहत फैमिली बनाई है। ऐसी नहीं फैमिली बना दी और पृथ्वी पर भेज दिया, जाओ फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। कुछ और भी भेज सकता था, स्वर्गदूतों को भेज देता पृथ्वी पर, एंजल्स को भेज देता। क्या जरूरत थी हम मनुष्यों को फैमिली बनाकर पृथ्वी पर भेजने की? जरूरत थी क्योंकि वो स्वयं हमारा फैमिली मेंबर बनना चाहता है। जी प्रियो, यस, यही पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर स्वयं हमारा फैमिली मेंबर बनना चाहता है। लेकिन हम आज क्या बोलते हैं, सब है हमारे फैमिली में लेकिन परमेश्वर नहीं। यही दुख की बात है। तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? परमेश्वर एक प्रैक्टिकल रूम है। जो यूथ्स हैं उनको भी यूथ की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, परमेश्वर एक प्रैक्टिकल रूम है। आप कैरेक्टर डेवलपमेंट कोर्स करिए, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करिए, एजुकेशन लीजिए, उससे नॉलेज लीजिए, उससे पैसे लीजिए। वो एक क्या है? प्रैक्टिकल रूम है। आपको जो चाहिए उसके रूम में सब कुछ अवेलेबल है। वो स्थान है, वो शरण स्थान है जहां हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्गीय वस्तुओं से लेकर सांसारिक वस्तुओं तक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो पहले बोलता है मेरे राज्य की खोज करो, तब ऑटोमेटिक तुमको सब वस्तुएं मैं दे दूंगा। पहले मुझे तो खोजो। लेकिन हम पहले चीजों को खोजते हैं, लास्ट में उसके पास जाते हैं। और वो चीजें कुछ तरीके से हमें मिल भी जाती है, पर वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती हमारे पास। चाहे लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मनी हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे फैमिली हो, फिर वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। कुछ चीजें अगर हमें मिल भी जाए जिद से, तो फिर वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करिए, तब सारी वस्तुएं स्वयं आपको देगा। सबसे पहला स्टेप जो है, अगर आज आप अपने फैमिली के बेस को मजबूत करना चाहते हैं, आज अगर उसके आधार, अपने परिवार के आधार को मजबूत करना चाहते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को सेंटर पोजीशन दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। दूसरा, एक मन हो जाइए, एक मन होकर प्रार्थना करिए। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमको उसकी शिक्षा को पकड़े रहना है, उसकी शिक्षा को पकड़े रहना है, अपने बच्चों में भरना है, अपने फैमिली मेंबर्स में भरना है। कोई बात नहीं, आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, नो मैटर, आज ही हम अभी तत्काल शुरुआत कर सकते हैं। इधर उधर सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स और ये और वो दुनियादारी, इस वैज्ञानिक युग में मत भागिए। सब कुछ है परमेश्वर के पास, सब कुछ है। वो सब कुछ आपका ऊंचा कर देगा, आपके नाम को, आपकी फैमिली को। तो बोलता है तेरे वंश को मैं राजाओं का वंश बनाऊंगा, न्याय बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, राजाओं के वंश बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। पर आज हम अपने बच्चे उसको देना ही नहीं चाहते। पूछिए आप किसी यंगस्टर से, पास्टर ट्रेनिंग कोई करना चाहता है? 1000 में एक बेटी या बेटे बोलेगा कि ठीक है, आई एम रेडी। 1000 में। मैंने बताया ना एक एग्जांपल, अगर आज किसी के बर्थडे में अगर किसी को बाइबल दे दे तो दे आर शॉकिंग। उनके फेस देखिएगा क्या भयानक रिएक्शन होते हैं। अगर किसी बच्चे के बर्थडे में हम बाइबल दे दे तो क्या भयानक रिएक्शन होते हैं। भले वो बाइबल 5000 10,000 की महंगी भी दे सकते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स के रिएक्शन आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन शिक्षा को छोड़कर सांसारिक शिक्षा को अपने फैमिली में जगह दे दी है। जगह क्या दे दी है? कूट कूट के भर दिया है। अभी अंबुजा सीमेंट बोल लीजिए, चाहे कोई भी सीमेंट बोल लीजिए, अभी टूटने में टाइम तो लगेगा। तो तोड़ दीजिए आज इसी समय। इन फालतू चीजों को अवॉइड करिए।
परमेश्वर की शिक्षा को अपने परिवार में स्थान दीजिए। एक मन होना सिखाइए अपने फैमिली मेंबर्स को। एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए सबकी मिलकर, एक साथ प्रार्थना होनी चाहिए सबकी मिलकर। ऐसे यीशु मसीह ने क्यों कहा कि पृथ्वी पर जहां एक या दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे? क्यों कहा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जी हाँ, जहां वोट ज्यादा वहां जीत। जब परमेश्वर देखता है कि आपका परिवार एक साथ है, खूबसूरती नजर आती है उसे। और जब वो बीच में है, जब वो प्रमुखता में है, तब वो आकाश के स्वर्गीय झरोकों को हमारे लिए खोल देता है। फिर कोई व्यक्ति उस आशीषों को पाने से हमें रोक नहीं सकता। कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, उस आशीषों को पाने से हमें रोक नहीं सकता। इसलिए आज समय है क्या करने का? हमको अपने परिवार के आधार को बचाने का। नो मैटर आज कितनी भी देर हो गई है, नो मैटर आज हमारा चरित्र निर्माण नहीं हो पाया है, नो मैटर आज हम उसके जीवन की शिक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन याद रखिए प्रियो, एक भयानक बात फिर से रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। अगर ये शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा आपके जीवन में नहीं है तो यू आर डेड, आप मृत हैं, आप मृत घोषित हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है? उसकी शिक्षा को पकड़े रहना है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज आप हो सकते हैं 40 इयर्स के हो, 50 इयर्स के हो, 60 इयर्स के हो, आपने इतने साल मेहनत की अपनी फैमिली को संभालने के लिए, डेवलप करने के लिए, बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए, वाइफ को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका परिश्रम यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? जीरो है, व्यर्थ है, लॉस है, कोई मतलब नहीं इस व्यर्थ का। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, अगर आज परमेश्वर आपके फैमिली की रक्षा नहीं कर रहा है तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर आप अपने फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली हैं और आप इतना मेहनत करने के बाद अपने आप को जीरो पे पाते हैं, तो सोचिए आपको कैसा फील होगा। नो मैटर वी हैव टाइम, नो मैटर वी हैव ऑलमाइटी गॉड, नो मैटर हमारा परमेश्वर दयालु कृपालु परमेश्वर है। आज उसको क्या बोलिए? प्रभु मैं ये अकेले नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार के आधार को नहीं बना सकता, मैं कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। आज हमको बहुत जरूरी है मसीह समाज को बचाने का। आज हमको आने वाले यूथ को बचाना है, आज हम आने वाले जनरेशन को बचाना है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है प्रियो। इसलिए उठिए, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमको दूसरों के जीवन में भी देना है, लेकिन उससे पहले हमको अपने बेस को, अपने आधार को स्ट्रॉन्ग करना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में तू महान है खुदा बाप। वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। खुदा हम प्रार्थना करते हैं एक एक भाई और बहन के लिए जो इन्होंने इस समय आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हो सकता है आज वो अपने परिवार को लेकर किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से, पीड़ा से गुजर रहे हैं, किसी बीमारी को लेकर गुजर रहे हैं, किसी कंगाली को लेकर गुजर रहे हैं, किसी कर्ज को लेकर गुजर रहे हैं। खुदा क्योंकि उन्होंने आपकी शिक्षा को छोड़ दिया था, वो एक मनता को छोड़ दिए थे, उन्होंने आपको प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने आपके लिए अपने द्वार को नहीं खोला खुदावा। पर आज जान चुके हैं प्रभु, आज एक एक पर तरस खाइए पिता परमेश्वर, एक एक की प्रार्थनाओं को आंसर दीजिए खुदावा। प्रभु मुझ में वो कुवत नहीं प्रभु, मैं शून्य नगण्य हूँ प्रभु, पापी हूँ, परंतु तेरा नाम ही काफी है खुदावा ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए श्राप न दो, आशीष दो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रत्येक को आशीष देते हैं। मैं अपने फैमिली को भी आशीषित करती हूँ खुदा बाप, अपने दोनों बच्चों के लिए आशीष मांगती हूँ, अपने पति के लिए, अपने आप के लिए भी आशीष मांगती हूँ खुदा बाप। एक एक पे अनुग्रह करिए कि हम अपने परिवार को संभाल सके, अपने परिवार के आधार को मजबूत कर सके पिता परमेश्वर। आगरा मसीह मंडली को आपके हाथ में सौंपती हूँ, इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। डेविड ब्रदर, सबनम सिस्टर को आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनके बच्चे, इनके फैमिली, इनके काम काज को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। जितने भी स्लॉट इतने पेज पे चलते हैं, जितने भी स्पीकर्स आते हैं, पास्टर पासवान आते हैं, प्रभु प्रत्येक पर अपना अनुग्रह और दया करिए। हर एक बात में सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ प्रभु। आप बढ़े मैं घटूं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।